A very good afternoon to all. 8th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कैसे, कब, कहाँ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और 8th क्लास के बच्चों को ये फर्स्ट चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए ये वो समझेंगे। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीख से आपको ध्यान आएगा कि तारीख महत्वपूर्ण कैसे होती है। हम लोग सभी कहते हैं कि इतिहास तो बहुत उबाऊ सब्जेक्ट है, बस तारीखें रटते जाओ। क्या वास्तव में ये सही बात है? अगर तारीख नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बर्थडे कब था? अगर तारीख नहीं होगी तो आपको कैसे याद होगा कि आपके मामा की शादी कब हुई थी? अगर तारीख नहीं होगी तो आपको ऐसे कैसे याद होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। वास्तव में ये जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है इसमें तारीख़ों का अपना विशेष महत्व है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर ने आपसे कह दिया हो कि 15 तारीख को मैं तुम्हें एक मोबाइल दिलाऊंगा। इसका मतलब इस महीने की जो 15 तारीख है वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई। तो आइए इतिहास पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कैसे, कब और कहाँ इन तारीखों का विशेष महत्व होता है और ये तारीख हमारे लिए इतनी ज़रूरी कैसे होती हैं। अब देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया ये चित्र है। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थन में रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रत्येक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। अब देखिए, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो ब्रिटेनिया है, ब्रिटेन की महारानी है, उसे हमारे यहाँ के जो पंडित हैं जिनको ऊंचा दर्जा दिया जाता है वो अपने शास्त्र ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1782 में ये बना था। किसने बनाया था? रेनेल ने बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर बनाया था। उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव था वो भारत का क्या था? लॉर्ड था। तो इसलिए ये डेट इम्पॉर्टेंट हो गई कि 1782 में जो हिंदुस्तान था वो किसके कदमों में था? ब्रिटेनिया के कदमों में था, ब्रिटिश साम्राज्य के कदमों में था। तो ये आज हम ब्रिटिश साम्राज्य की ही बात करेंगे, जो कि हमारे ऊपर जिनने लगभग 300 साल तक शासन किया। आगे हम देखेंगे, एक और हमें पिक्चर दिखाई दे रही है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। यहाँ पर लिप्टन चाय का एक विज्ञापन मिल रहा है आपको। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन है। विज्ञापन यानी कि एड। अब एड से हम क्या समझेंगे कि ये जो एड होता है, ये जो ऐड होते हैं इनसे हमें उस सामान के बारे में पता चलता है। तो अब हम इसको इतिहास से जोड़ें। जैसे आप सोचिए, आप जैसे टीवी चलाते हैं, टीवी में आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके बीच में ऐड आ रहा है। आप लक्स साबुन का ऐड देख रहे हैं, हेयर डाई का ऐड देख रहे हैं। तो ये विज्ञापन कब प्रसारित हुए थे और कितने लोग इसे पसंद करते हैं, इससे भी इसका पता चलता है। आगे देखें कौन सी तारीखें ऐसी होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी, है ना। लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे कौन सी तारीखें में। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। इतिहास का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है और लास्ट में आखिरी वायसराय माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते हैं। यहाँ से आपका वन वर्ड
2 क्वेश्चन बनकर तैयार होते हैं बच्चे। प्रथम गवर्नर जनरल भारत में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा और भी दूसरे गवर्नर जनरल हुए, जैसे कि हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस लिटन, रिपन, हार्डिंग, इरविन। इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये अवधियाँ थीं, इनको हम कैसे तय करते थे? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल। अब देखिए, आपसे एक 1 मार्क में क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है कि जेम्स मिल किस देश के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। कब लिखी थी? 1817 में। अब उन्होंने क्या करा, ये जो किताब लिखी, किताब में उन्होंने बताया कि भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को वो डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अब उन्होंने इतिहास को समझने के लिए 3 पार्ट में डिवीज़न कर दिया। पहला डिवीज़न क्या था? हिंदू, दूसरा मुस्लिम, और तीसरा क्या था बच्चों? तीसरा था ब्रिटिश। अब किसी भी देश को अगर 3 भागों में ऐसे डिवाइड कर दोगे तो क्या ये सही रहेगा? तो इसका जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने विरोध किया। जैसे कि उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला हिंदू, तो केवल हिंदू थे प्राचीन काल में? नहीं, उस समय मुस्लिम्स भी थे, दूसरी जातियां भी थीं। दूसरा उन्होंने डिवीज़न किया मुस्लिम्स, तो क्या मुस्लिम्स ही रह गए भारत में? नहीं, उस समय हिंदू भी थे, अदर कास्ट भी थी। तीसरा डिवीज़न उन्होंने किया ब्रिटिश, तो क्या ब्रिटिश ही थे, अंग्रेज रह गए थे? नहीं, उस समय मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, अदर कास्ट भी थी और ब्रिटिशर्स भी थे। इसलिए जेम्स मिल ने जो डिवीज़न किया उसको ठीक नहीं माना गया और भारतीय इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, जो था, ध्यान से देखेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल। 3 काल में भारत के इतिहास को बांटा गया। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 में। प्राचीन काल में सबसे पुराना इतिहास जो हमारा आता है वो है, मध्यकालीन में जो मिडिल में हमारा इतिहास है वो है, आधुनिक काल में जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा इतिहास है। इस तरह से भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, औपनिवेशिक क्या होता है? अब देखिए, कोई देश दूसरे देश में व्यापार के लिए जाता है और फिर उस पर अपना नियंत्रण काबू कर लेता है, इसे औपनिवेशिक कहते हैं। लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो औपनिवेशीकरण ये हो गया। ये औपनिवेशीकरण भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और आज की वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताया है कि तारीखें क्यों इम्पोर्टेंट हैं, जेम्स मिल कौन थे, और इसके अलावा उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, और औपनिवेशिक किसे कहते हैं। और ये आपका फर्स्ट वीडियो है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी 1 वर्ड क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप हो रहे हैं, इनसाइड क्वेश्चंस, उनको सर्च करके अपनी कॉपी पे लिखेंगे।